नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा रमेश मेहता, भारतीय और गुजराती फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। रमेश मेहता, भारतीय अभिनेता, हास्य अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक। इन्हें गुजराती फिल्मों में चार्ली चैपलिन, महमूद इनकी उपाधि दी जाती है। इन्होंने 190 से अधिक गुजराती फिल्मों में अभिनय किया। इन्होंने कई गुजराती फिल्मों की पटकथा लिखी, जिसमें हस्त मिलाप, जेसल तोरल, घूंघट, राजा भरथरी, होटल पद्मिनी और वालो नामोरी शामिल है। रमेश मेहता का पूरा नाम रमेश गिरधारी लाल मेहता। रमेश गिरधारी लाल मेहता का जन्म 22 जून 1932 को गोंडल के पास एक गांव नवगामा, गुजरात, भारत में हुआ था। रमेश मेहता के पिता का नाम गिरधारी लाल और माताजी का नाम मुक्ता बहन था। वह अपने पिता की साहित्य में रुचि से प्रभावित थे और नाटक लिखते और अभिनय करते थे। जब वे मात्र 6 साल के थे तो उन्होंने अपने घर के पास संचालित एक नाटक कंपनी द्वारा निर्मित नाटक में अभिनय किया। स्कूल में रहते हुए उन्होंने संस्कृत पुराण, अंग्रेजी नाटकों और क्लासिक गुजराती किताबों के उदाहरणों का उपयोग करके नाटकों के लिए संवाद लिखे। जब वो 17 वर्ष के थे तब उन्होंने गुजराती कवि अमृत घायल की दूर के रिश्तेदार विजया गौरी से शादी की। 1955 में वो ईरानी सेठ की नाटक कंपनी से जुड़ गए। बाद में उन्होंने उच्च वेतन पर सरकारी नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें ये अनुपयुक्त लगी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई जाने से पहले प्रूफ रीडर के रूप में काम किया। मनसुख जोशी की मदद से वो 100 रुपए के मासिक वेतन पर एक नाटक संस्थान इंडियन नेशनल थिएटर में शामिल हो गए। उन्होंने 2 नाटक, सुधी वाचे सोपारी और हूं एनो वर छू लिखे। इन नाटकों ने गुजराती अभिनेत्री और निर्माता कल्पना दीवान का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने उसे 6 साल तक आश्रय दिया। 1969 में उन्होंने गुजराती फिल्म हस्त मिलाप के लिए कुछ दृश्य लिखे। जब इसके लेखक चतुर्भुज दोषी, जो बीमारी से प्रभावित थे, उस समय उस फिल्म का पट लेखन का कार्य इन्होंने ही किया और इस फिल्म में उन्होंने एक सहायक भूमिका भी निभाई। इन्होंने रविंद्र दवे की फिल्म जसेल तोरल, जो कि 1971 में आई थी, इसमें एक हास्य भूमिका निभाई। ये भूमिका भी उन्हें एक घटना के स्वरूप ही मिली। इस फिल्म के हास्य अभिनेता थे कृष्णकांत, जिन्होंने एक दुर्घटना के कारण इस फिल्म को छोड़ दिया था और इसकी वजह से उन्हें ये भूमिका मिली और ये भूमिका इतनी सफल हुई कि उन्हें हास्य अभिनेता कहा जाने लगा। उन्होंने 190 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 22 फिल्मों के लिए पटकथा लिखी, जिनमें से कुछ का श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। वो एक सफल अभिनेता बने। उनकी फिल्म 1982 की फिल्म रेतिना रतन ने उन्हें द विसिल किंग के रूप में श्रेय दिया गया, क्योंकि जब भी उनका नाम क्रेडिट में आता तो फिल्म देखने वाले सीटियां बजाते थे। रंजीवाला के बाद में मंजरी देसाई के साथ उनकी कॉमेडी जोड़ी इतनी लोकप्रिय हुई कि हर जगह वो पहचान पाने लगे। मंजरी देसाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें रमेश मेहता बाल बाल बच गए। 11 मई 2012 को राजकोट स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपने शायद ही सुना होगा कि कोई मर जाए तो उसके अंतिम संस्कार के समय गाना बजाते हैं। तो मैं आपको एक किस्सा बता देता हूं इनके बारे में। गुजराती फिल्म के महमूद माने जाने वाले हास्य कलाकार रमेश मेहता का उनका निधन हुआ। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए
उनकी अंतिम यात्रा में राम नाम की जगह उनकी फिल्म के गाने एवं संवाद बजाए गए। रमेश मेहता पटकथा लेखक, संवाद लेखक व नाटककार भी थे। संवाद बोलने की उनकी एक खास शैली से ही उन्हें पहचान मिली थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी अंतिम यात्रा में गाने बजाए जाए और मेरे संवाद सुनाए जाए। दोस्तों, एक बार रमेश के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। रमेश मेहता का जन्म 22 जून 1932 को गोंडल, गुजरात में हुआ था। रमेश मेहता का पूरा नाम रमेश गिरधारी लाल मेहता। इनकी मृत्यु 11 मई 2012 को गुजरात, राजकोट में हुई। ये एक्टर, मशहूर कॉमेडियन थे, स्क्रिप्ट राइटर थे। इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनकी पत्नी का नाम था विजया गौरी। इनकी कुछ फिल्मों के नाम, दोस्तों इनकी सारी फिल्मों के नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा। घूंघट 1971, जैसल तोरल 1971, होटल पद्मिनी 1974, संतू रंगीली 1976, सोने कंसारी 1977, एक औरत दो जूते 1978, नमस्कार 1978, नाग देवता 1978, भगत गोरा कुमार 1978, गंगा सती 1979, गर्बो गारासियो 1979, अलख निरंजन 1981, पीथी पीली नी रंग रातू 1982, ढोली 1982, ढोला मारू 1983, मर्द ना मांडबो 1983, महासती तुलसी 1985, नल दमयंती 1988, माँ तेरे आंगन नगाड़ा बाजे 1990, देश रे जोया दादा परदेश जोया 1998, नल दमयंती 1988, ढोला मारू 1983, अलख निरंजन 1981, गंगा सती 1979 इत्यादि फिल्मों में उन्होंने काम किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।